बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरुद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.3 एंड पे है। आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन आर इक्वल टू 3/5। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं आपको ब्रीफ करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मेट से करना है। सबसे पहले आपने लिखना है गिवन, ठीक है। गिवन की हेडिंग दी, गिवन में हमारे पास क्या है, m x स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन पे वर्क करें कि हमें टू फाइंड, यानी हमें फाइंड क्या करना है, उसकी हेडिंग देंगे आप। तो इसमें हमें m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। आपने m फाइंड करके देना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम प्रॉपर सॉल्यूशन शुरू करेंगे। फिर कंडीशन जो है वो हम सॉल्यूशन के दौरान ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने जो गिवन इक्वेशन है आपने वो लेना है कि वी हैव m x स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब यहाँ से आपको ऑलरेडी फेमिलियर है कि a जो है हमारे पास क्या होगा m, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो -3 और c जो है ये कांस्टेंट वो आपको -n दे दी गया, ठीक है। अब जहाँ से क्वेश्चन को समझे, क्योंकि इसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी बात है, ठीक है। तो हम लेट कर देते हैं कि लेट अल्फा, ठीक है, बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर जिस तरह का हम लेट कर दें, देन सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे हमारे पास, ठीक है। सम ऑफ रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास -b/a, ये फॉर्मूला बताया था। अब ये वैल्यूज ऊपर आपके पास मौजूद है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी 3/a। ये हमारे पास कितना है m, ठीक है। ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ गए। इसी तरह सेकंड आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हेडिंग देनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होगा। तो इसका फार्मूला c/a, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करें, अल्फा बीटा c हमारे पास -n और a की वैल्यू हमारे पास n। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूट भी आ गया, ठीक है। अब जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप देखें, वो ये कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट बोथ, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट्स बोथ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू किसके 3/5। तो आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इसकी हेडिंग देनी है according to condition of question। ये बकायदा आपने बेटा हाईलाइट्स करना होगा पेपर में, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द रूट्स भी इसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 3/5 के इक्वल है, ठीक है। तो आपने पहले अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू क्या होगा 3/5। अब सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, जहां पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे 3/m इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय m आपको 3m दे देगा इज इक्वल टू 3/5 टाइम ये 15। अब m फाइंड करना है, दोनों साइड पे 3 पे डिवाइड कर दें, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम 15। तो m की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या आ गई कि है m इज इक्वल टू 5,
ठीक है, एक तो आपका ये आंसर आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो एक तो आपने ये फर्स्ट कंडीशन लगाई, सेकंड आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी इक्वल है 3/5 के, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस एन ओवर एम इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे एक बजे बात याद रखें, चले पहले इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया, ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 5n। ठीक है, अब ये कंडीशन आपके पास बन गई। अब आपने जो कि n फाइंड करना है, तो n की जो ये वैल्यू आई है 5, ये आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। 3 मल्टीप्लाइड बाय n कितना हमारे पास 5 इज इक्वल टू माइनस 5n। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारे पास आ गई कि 3 5 10 15 ये यहाँ से। ठीक है, इज इक्वल टू आगे क्या है, -5/n, सॉरी -5n। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इधर भी -5 पे डिवाइड कर दें, यहाँ भी -5 पे डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे 5 3 टाइम, लेकिन ये माइनस इसके साथ होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। ठीक है, इसको सॉरी हम सवाल यूज कर रहे थे, तो n की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपने फाइंड कर दी।